lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. नहीं मॉम, मैंने जिमिन को मना करा था, लेकिन इसने कहा इसकी सास आ रही है इसलिए यही बनाएगी सब। जी मॉम, मेरा भी तो मन था कि आप मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाएं, बस इसलिए। हाँ मेरे बच्चे, मैंने जरूर कोई कर्म करे होंगे अच्छे, जो भगवान ने इतनी अच्छी बहू दी मुझे। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी असुगा इतनी अच्छी बहू लेकर आएगा। सुगा बस हल्का सा मुस्कुरा, जिसको जिमिन के अलावा किसी और ने महसूस नहीं किया था। फिर सुगा के मॉम के कहने पर जिमिन सुगा के साथ बैठकर खाना खाने लगी। वाह भाभी, कितना टेस्टी खाना बनाया है, सो डिलीशियस। सही में आपके हाथों में जादू है भाभी। भाई वैसे एक बात तो बताओ, भाभी की कोई बहन है क्या? जहाँ सुगा फ्लिक्स के सवालों पे इतना चौंका था, वहीं दूसरी तरफ जिमिन का भी टुकड़ा जाते जाते रुक गया। आज इतने दिन बाद किसी ने उसके फैमिली के बारे में बात करी थी। जिमिन से अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया था। सुगा जिमिन की हालत समझ गया था, इसलिए सिचुएशन को उसने हैंडल करा। नहीं फ्लिक्स, जिमिन अकेली है, इसका कोई भाई बहन नहीं। सिट भाई, यह भी कोई बात हुई भला बताओ? ऐसा थोड़ी होता है। मैंने सोचा था भाभी की बहन होगी, उससे मैं शादी कर लूंगा। इतनी अच्छी भाभी है, सुंदर, सुशील, संस्कारी, फिर बहन भी इतनी अच्छी होंगी ना। फ्लिक्स से बड़ा नियो मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाभी फ्रेंड तो होंगी ना, आप इसकी शादी फ्रेंड से करा देना अपनी, है ना? आज इतने बाद उसको आयु और युबो का ख्याल आया था। उसको लग रहा था उनके बारे में बात भी करे, जैसे कितनी सदियां बीत गई। सुगा अच्छे से जिमिन की हालत समझ रहा था, इसलिए थोड़ी सख्त आवाज में बोला, फिलिक्स खाना खाओ चुपचाप, खाने के टाइम नहीं बोलते। दोनों भाई अपने भाई से डरते थे, इसलिए खामोशी से खाना खाने लगे। लेकिन सुगा की मॉम को यह बात कहीं न कहीं चुभ गई। जिमिन बेटा, तुम्हारे मॉम डैड इसी शहर में रहते हैं, है ना? जी मॉम। सुगा की मॉम जिमिन की आवाज की नरमी समझ गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, ठीक हो ना तुम? मैं अभी आती हूँ, साथ भैया खीर रखना भूल गए। जिमिन को जाते देख सब चौंक गए। फिलिक्स बेचारा बोला, क्या हुआ भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, भाभी को बुरा तो नहीं लग गया? नहीं फिलिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मॉम। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? वो मेरी और जिमिन की लव मैरिज थी ना, तो बस उनके पेरेंट्स को यह पसंद नहीं था, इसलिए जब जिमिन ने उनको बताया हमारे बारे में, तो उन्होंने जिमिन को घर से बाहर निकाल दिया था। और इसके कुछ टाइम बाद ही जिमिन के डैड कोमा में चले गए थे, और वो इसका जिम्मेदार भी जिमिन को मानते हैं। बस इसीलिए ही सुगा ने आधा सच आधा झूठ अपनी मॉम को बताया। सुगा की मॉम एकदम भावुक सी हो गई। इतनी प्यारी बेटी है, बताओ इसे कौन करता है? अगर कोई शिकायत थी तो आराम से कर लेते। इतने में जिमिन आ गई। उसकी आंखें अलग लग रही थी, क्योंकि वो रोकर आई थी और उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी। इधर आओ बेटा, पता नहीं था मुझे कि तुम्हारे पेरेंट्स, मुझे सुगा ने बताया अभी। पता नहीं क्या सच क्या झूठ इस इंसान ने बताया होगा। सुगा जिमिन के दिल की बात बखूबी समझ गया था। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम जैसी ही हूँ ना, मुझे अपनी मॉम समझ के सब बताया करो। और देखना, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारे मॉम डैड को भी बना लेंगे हम, पक्का, है ना सुगा? सुगा ने मुश्किल से गर्दन हिलाई। सुगा की मॉम प्यार से बोली, सुगा मॉम इनको सुगा क्यों बोल रही है? देखने में तो बिल्ली लगते हैं, इनको तो बिल्ला बोलो, बिल्ला नहीं, जंगली बिल्ला। बेटा तुम आराम से खाना खा लो, फिर चाय पीते हुए बात करेंगे। जिमिन ने मुश्किल से अपना सर हाँ में हिलाया। सबका खाना हो चुका था। सुगा खाना खा के सीधे अपने रूम में चला गया था। वही दूसरी तरफ जिमिन ने कॉफी बना के सुगा के मॉम को दी। जैसे जिमिन जाने के लिए मुड़ी, सुगा की मॉम ने जिमिन को अपने पास बैठा लिया। आओ बैठो बेटा। जी मॉम। अच्छा यह बताओ, तुम्हारी
तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? जिमिन की आंखें फिर से भीगने लगी थी, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करा। बस मैं और मॉम डैड है मॉम। अच्छा, और मैंने सुना है मेरी बहू एक डॉक्टर है, क्या यह बात सच है? जी मॉम, फिर तो तुम्हारा हॉस्पिटल भी आसपास होगा ना बेटा। जिमिन अब चुप हो गई। वो क्या बताती, उसके पति ने सबसे पहले उसको हॉस्पिटल जाना ही बंद कराया था, लेकिन वो सच नहीं बता सकती थी, इसलिए बस बहाना बना के बोली। जी मॉम, बस मैं भी नहीं चाहती थी कि अंकल जी अकेले रहें, क्योंकि यहाँ भी तो कोई नहीं था जिम्मेदारी संभालने को, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जाकर चेंज करके आओ। गुग्गी, तेरे रोने की आवाज सुनकर स्टाफ गुस्से में घूरते हुए पीछे मुड़ते हुए बोलती है, ये तुम्हारा सर आप? हेलो सर। जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। सर आई सेड इन्फॉर्म द मैनेजर राइट नाउ। कुकी को ऐसे गुस्से में देखकर स्टाफ वहाँ से फुर हो जाती है। तभी वहाँ भागता हुआ मैनेजर आता है और आके कुकी को ग्रीट करता है। शायद तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे कैसे स्टाफ रखते हैं। जब नहीं संभाला जा रहा है तो रेजिग्नेशन लेटर का तक मेरे केबिन में भेज देना। सॉरी सर। क्या सॉरी सर? ऐसे अटेंड किया जाता है कस्टमर को? तभी मैनेजर वहाँ से पता लगाता है कि क्या हुआ और अपने सामने अच्छे से देखता है। तभी वो कुकी के बाहों में चिपकी हुई एक लड़की को देखता है। मैनेजर ये देख कर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बॉस के बाहों में एक लड़की थी, वो भी इतनी नाजुक और खूबसूरत सी। क्या कर रही हो? माफी मांगो सर से। सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। यू आर फायर। सर आई एम सॉरी सर, प्लीज सॉरी, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती सर, प्लीज। कुकी उससे अपना पाँव छुड़ाकर बोलता है, दूर चली जाओ यहाँ से, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। तुम जानना चाहती थी ना कि ये लड़की कौन है? तो सुनो, ये लड़की नहीं, ये मिसेस जॉन जंगकुक है, जॉन ग्रुप की मालकिन। सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैनेजर दफा करो इसको यहाँ से, वरना तुम भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। मैनेजर उसको वहाँ से भेज देता है। वो स्टाफ रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, लेकिन मजाल है कुकी उसकी तरफ देख भी ले। अरे भाई करे भी क्यों? उसकी वाइफ की इंसल्ट की है, वो भी सबके सामने। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मॉम, आपकी लाडली बहू सोने के लिए मॉल आई थी, तेरे को सुकून की नींद सोता देख कुकी की मॉम तेरे को लेकर घर जाने को बोला और खुद वहीं रुक जाती है। जैसे ही कुकी जाता है, मून के पास एक लड़की आती है। तो बोला था हुआ, वरना जानती ही हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी जंगकुक से करवा। अगर तूने मेरी शादी नहीं करवाई तो फिर मुझे मत कहना। वो वीडियो मुझे भेजो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जंगकुक से शादी तो मैं तुम्हारी हरगिज नहीं होने दूंगी। जंगकुक की शादी तो तेरे से होगी, इवन हो भी चुकी है। अगर मैं तुम्हारी शादी करवा भी देती हूँ तो इनवैलिड होगी, नहीं कुकी उसे डाइवोर्स देगा। तो बेटर है तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसे तो नहीं चाहिए, शादी करवा। जंगकुक से ना सही तो तेरे छोटे बेटे इंजन से करवा दे, गलती भी उसी ने की है तो उसी से करवा दे। इंजन कभी नहीं मानेगा तेरे से शादी करने के लिए। अभी भी बोल रही हूँ, पैसे ले और दफा हो जाए यहाँ से। अभी भी सोच ले, करवानी तो पड़ेगी तुझे शादी, नहीं तो मैं इसे अपलोड कर दूंगी। फिर तू क्या तेरी परछाई भी करवाएगी शादी? शायद तू भूल गई तो किससे पंगा ले रही है? अभी भी कह रही हूँ पीछे हट जा, वरना बहुत बुरी पछताएगी। और जंगकुक के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि वो देखा हो चुका है और वो उसी का रहेगा। आप बड़ा उछल रही हैं, लेकिन आप ये भूल गई हैं कि मैं भी एरिन हूँ। शायद तू भी भूल रही है, मैं मिसेस जियोन मून हूँ। वो तो टाइम बताएगा किसकी शादी किससे होती है। हाँ देखते हैं। मून इतना कहकर गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। मून के जाते ही वहीं पे छुपे हुए डंगुक और सेजंग निकलते हैं। एरिन तुम तो कह रही थी कि ये डरेगी, लेकिन ये तो डरना तो दूर, खुद तुम्हें डरा गई। हाँ अभी उछल रही है, रुक जाओ, उड़ने दो, इसके पंख तो मैं ही काटूंगी एक बार मेरी जंगकुक से शादी हो जाए। तो मैडम जंगकुक से शादी करना चाहती हैं, लेकिन आर्यन तुम्हारी शादी तो मैं जंगकुक से कभी नहीं होने दूंगी। आखिर मेरे साथ तुम्हें बदला भी तो लेना है। तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है,
हाँ हाँ, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। डोंगुक थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोलता है जैसे सेजोंग ये उसकी सब कुछ हो। आर्यन उसका गिरगिट जैसे बदलते फेस को देखकर अपने मन में कहती है, ये तो मेरे से भी एडवांस है। चलो गेम खेलने में डबल मजा आएगा। मैं उस इंसान की तो खाली खींच लूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दरअसल रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि जिन को पिछले 3 महीने से ऐसा ड्रग्स दिया जा रहा था जो महिलाओं में सेक्स की इच्छा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। कभी सोचा नहीं था कोई इस हद तक भी गिर सकता है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उसे पता चलेगा कि माफिया किंग से दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। इतनी बुरी मौत मिलेगी उसको कि लोगों की रूह कांप जाएगी। तो इन सब के लिए जिनको छोड़ तो जो भी हुआ वो उसका पास्ट था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और मैं उससे प्यार करता हूँ और यही सच है। और रही बात उसके पास्ट की, तो मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने तुझे कहा था ना कि तू जिनके साथ अपने रिश्ते में आगे मत बढ़। अब मैं ही तुझे कह रहा हूँ कि तू उसके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़। यार एक्चुअली मुझे डर लगता है। क्यों भाई, मैं बचपन से तेरे साथ हूँ। आज तक तूने मुझे भी नहीं बताया कि तुझे उससे हो भी। मुझे छूने से डर लगता है क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी। उसकी हरकतें भी अभी बच्चों जैसी ही है। उसे कुछ भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है? थोड़ा पर्सनल है, कैसे बताऊं? तो उसका बड़ा भाई है, मैं तुझसे कैसे शेयर कर सकता हूँ? मैं उसका भाई हूँ तो तेरा भी भाई हूँ। हम बचपन से साथ हैं। भले अभी हमारा साला जीजा वाला रिश्ता हो, लेकिन मैं तुझे अपना भाई ही मानता हूँ। अब तेरा पता नहीं कि तू मुझे अपना भाई मानता है कि नहीं। अगर मानता है तो बता क्या दिक्कत है। अब बे साले तू नहीं मानेगा ना, साला ही हूँ तेरा। यार उसे कुछ भी नहीं पता रिलेशनशिप का। उस दिन किस करने पे कहती है तूने उसे शादी से पहले किस किया, बस इसलिए नहीं बता रहा था तुझे। तो टिपिकल इंडियन भाई की तरह शुरू हो गया। अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूंगा बीच में, तू कंटिन्यू कर। उस दिन बस किस किया, उसने तो रोना शुरू कर दिया और कहने लगी अब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। वो मैच्योर नहीं है। कैसे उसके साथ मैं अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ? मुझे डर लगता है उसे छूने में, कहीं उसको दर्द ना हो। तो समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं उसके साथ फिजिकली रिलेशन स्टार्ट करूँ और अगर गलती से उसे कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई तो नहीं, मैं उसको दर्द में नहीं देख सकता। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। मैंने आयु को बोल दिया है तो उससे बात कर ले। मैं तुझे उसका नंबर सेंड कर देता हूँ। इतना बोलकर वो आर्यन को आयु का नंबर सेंड करता है और उसको गुड नाइट बोलकर चला जाता है। बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। नहीं मुझे सोना है। ठीक है मत उठो, फिर मैं भी तुम्हारे बगैर सो जाऊंगा। और उसके बाद क्या क्या होगा? हाँ उठ गई मैं। ओके जल्दी रेडी हो जा, हमें कहीं जाना है। इतना बोलकर आर्यन कमरे से बाहर निकल जाता है। छोटी आज आपकी पहली रसोई है तो आप कुछ मीठा बना दो। पर मुझे तो गैस ऑन करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बता देता हूँ। तीनों किचन में जाते हैं और वो भी गैस ऑन करता है। भाई आप क्या करें? शायद पानी डालते हैं। अच्छा अरे नहीं, शायद दूध डालते हैं। अच्छा दूध डालते हैं। नहीं रुको, चावल, हाँ चावल डालते हैं। भाई आप किस दुनिया से कुकिंग सीख के आए हो? हाँ वो तुम्हें दूसरे क्या? देखो छोटी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? तुझे बनाना आता है क्या? बिल्कुल नहीं, तेरी तरह थोड़ी बना पाऊंगा। मैं क्या, कोई भी नहीं बना पाएगा। चलो मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जिन ने खीर बना दी। जिन दोनों को खीर खिलाने लगी। जिन बहुत बेसब्री से वेट करने लगे कि उसकी बनाई खीर दोनों को कैसी लगी।
गर्दन से होते हुए उसके सीने की तरफ बढ़ता है। कुकी जैसे ही देखता है तेज आगने वाली है, वो सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। जान, सुबह सुबह अरमान जगा के कहाँ जा रही हो? ओ सोनिए ते मौका पक्का बाथरूम में भाग जाती है। तू फिर तेरे को रात भर परेशान किया, तू आज से शादी तक उसके पास तक नहीं जाएगा, वरना मुझे तो लगता है पहले ही खुशखबरी सुन लूंगी। तो इतना फास्ट निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मॉम, वो मून कुकी को देखकर जो काफी देर से हंसी कंट्रोल कर रखी थी, वो हंसी छूट जाती है। अपनी मॉम को हंसता हुआ देखकर कुकी उन्हें अचंभित जैसे नजरों से देखता है। तभी मून अपनी साड़ी के पल्लू से कुकी के सीने और गले पे लगी लिपस्टिक को साफ करते हुए बोलती है, आज से तू तेरे के पास नहीं सोएगा, और हाँ, बाहर आए तो आप अपना हुलिया देख कर आया करें। इतना बोल कर जाने लगती हैं। फिर वापस से मुड़कर कुकी की तरफ देख कर बोलती हैं, आज गणेश पूजन है, पंडित जी आ चुके हैं, तेरे को बोलना तेरी कबर्ड में रेड साड़ी और ज्वेलरी है, वही पहनेगी, और तेरी ड्रेस भी साथ रखी है। और हाँ, तेरे से कहना अपने निशान मेकअप से छुपा कर आए, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे और बहू के प्यार को कोई देखे। कुकी तो आदमी की बातें सुनकर शर्मा ही जाता है। कुकी अब आगे होकर डोर बंद करता और पीछे घूमता है। देखता है ते अपने हाथ बांधे गुस्से से कुकी को घूर रही थी। क्या हुआ जान, ऐसे क्यों देख रही हो? फिर कैसे देखूं, आप ही बता दो। क्या हो गया जान, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? आपकी वजह से मम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कैसे जिंदगी में मिलाऊंगी। यार जान, कुकी उसके पास आकर उसको गले से लगा लेता है। कोई कुछ नहीं सोचेगा, टेंशन मत लो, ओके? और मैं हूँ ना, चलो रेडी हो जाओ, पंडित जी आ गए हैं। दोनों तैयार होने चले जाते हैं। अंजुना सुबह ही सुबह फार्म हाउस पे था, क्योंकि अपने साथ छोटू को लाने वाला था। तो अंजुना से तैयार होकर बाहर आने को बोलता है। चलो भैया, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर ही पास में लेकर जा रहा हूँ, गणेश जी के मंदिर में। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम हो साथ, वरना तो तुम जानते ही हो वो बहुत भोला है। हाँ हाँ आंटी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर छोटू को चलने का इशारा करके बाहर की तरफ चल देता है। थोड़ी ही देर में वो जीवन हाउस पहुँच जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी काम करो, देखो भैया वो भी छूट रहा है, जल्दी करो ना। ओहो, ये मॉम भी ना। मॉम रिलैक्स, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब, तुम साइड हटो, देखो मुझे जल्दी करने दो। सुनो, तुम आगे जाके रेडी हो जाओ, और कुकी और ते को भी बुला लो। ठीक है मॉम। फिर यूंजन रेडी होकर छोटू के साथ कुकी के रूम के पास जाता है। जिमिन मुश्किल से बोली, उसको ही पता था जितना झूठ बोलते हुए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, कुछ न कुछ तो कहना ही था। अब चुप रहती तो सुगा की मॉम को ज्यादा शक हो जाता। अच्छा कोई बात नहीं बहू, मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड मान जाएंगे, आखिर इतनी प्यारी बच्ची है, मानना ही चाहिए उनको। जी मॉम। अच्छा मैं और तुम चलेंगे, और तुम उनकी बेटी नहीं मेरी बहू बन के जाओगी वहाँ, और मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, हीरा है ना? नहीं मॉम, आपकी नजर अच्छी है, वरना मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। नहीं, तुम बहुत खास हो बेटे, जिसने मेरे सुगा के दिल में प्यार डाला वो लड़की आम हो ही नहीं सकती। सुगा जो कभी किसी लड़की से शादी करने की बात तो दूर सोचना भी नहीं चाहता था, आज इस सुगा
ने शादी कर ली, वो भी लव मैरिज। तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सुगा की माँ मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन अंदर की बात तो जिमी नहीं जानती थी। अच्छा मॉम, आप बहुत थक गई होंगी, आप आराम कीजिए। मैं एक बार फिलिक्स और नियो को चाय दे दूं और जिंगी जी की कॉफी बना लूं। हाँ हाँ ठीक है बेटा। और बेटे कल से ये काम तो नहीं करेगी, पूरा दिन फीकी बनी घूमती है। अरे ऐसे तो तू कमजोर हो जाएगी, वैसे ही नन्ही सी जान है। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए। यह कहकर जिमिन ने लाइट बंद करी और वहाँ से चली गई। जिमिन ने किचन में जाकर फिलिक्स और नियो के लिए चाय बनाई। जिमिन जब चाय देने गई, दोनों भाई अपने फोन में लगे हुए थे। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हुई? ये लीनो बहुत अच्छी चाय बनाता है। क्यों बे, बता ना भाभी को तू कितनी अच्छी चाय बनाता है। तू चुप कर, तू भी तो कितना अच्छा खाना बनाता है, कल से तू ही बनाना। भाभी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यह हमारा पर्सनल फिलिक्स काका है। यह रोज हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएगा। जिमिन को उन दोनों की बातों में मजा आ रहा था। अरे भाभी, यह तो कुछ भी नहीं। आपको पता है, एक दिन ये फिलिक्स चला खाना बनाने। भाई साहब को खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन सबके सामने सर्व भी तो करना था। इसने अपनी सारी फीमेल फ्रेंड को इनवाइट कर दिया। मॉम ने कितनी बार कहा मैं बना देती हूँ, तो रहने दे, या माना ही नहीं। और खाना क्या बनाया? मैगी। और आपको पता है, सब इंतजार कर रही थी कि आज हमारे महाशय मिस्टर फिलिक्स खाना बनाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर क्या भाभी, थोड़ी देर में किचन में से जो धमाके की आवाज आई, तो देखा फिलिक्स काका गैस बंद करना ही भूल गए और कुकर की रबड़ भी नहीं चढ़ाई, जिससे कुकर ब्लास्ट हो गया। और जो बेचारे खाने की तलाश में आए थे, उनका फ्री में मनोरंजन हो गया। अब बेचारे भाई की तो बैंड बज गई। क्यों फिलिक्स? फिलिक्स ने घूर के लीनो को देखा और जिमिन हंसते हंसते लोटपोट हुई जा रही थी। अरे भाभी, इसकी बकवास सुन ली, अब मेरी सुनो। एक दिन मॉम ने इसको बोला, जा लीनो कॉफी बना ला। एक्चुअली मॉम ना चीनी को पीस कर रखती थी, तो इसको चीनी और नमक में फर्क ही नहीं दिखा और ये चीनी की जगह नमक उठा लाया। फिर इसकी नमक वाली कॉफी जैसे ही मॉम ने पी, उनकी तो उल्टी ही नहीं रुकी और इसको मिल गया अवार्ड द बेस्ट कॉफी मेकर का। बड़ा मजा आया था उस टाइम पे। जिमिन हंस हंस के पागल हो रही थी और हंसते हंसते ही उसके मुंह से निकल गया, युंगी जी का कोई कान नहीं। अरे वाह भाभी, ऐसा भी भला हो सकता है। सुगा भाई माँ के लाडले थे, इसलिए और ज्यादा शैतानियां करते थे। अब तो भाई बहुत सीरियस रहने लगे। पहले तो सबसे ज्यादा शैतान थे। एक बार जहाँ हम रहते थे, वहाँ एक लड़की आई थी रहने। आई थिंक सोनल नाम था उसका, है ना लीनो? हाँ हाँ, वो सोनल, याद आया मुझे भी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? बस फिर क्या था, भाई का दिल भौरा बन के सोनल पे आ गया और उसका बलि हमें चढ़ा दिया। तुम्हें मतलब? अरे पागल, भाभी इनोसेंट सी प्यारी सी हैं, इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा। अरे भाभी, मेरा मतलब हमसे कहते थे कि देख क्या सोनल क्या कर रही है, कब बाहर निकलेगी, क्या करेगी। ऐसे एक दिन मॉम ने उनका बाहर जाना ही बैन कर दिया और सोनल उस दिन सज धज के बाहर निकली थी। इसलिए भाई उसको देखने के लिए इतने दीवाने हुए। भाई ने सामने दीवार नहीं देखी और उसने जाके बाइक ठोक दी। उसमें फिलिक्स का बेचारा छोटा सा हाथ टूट गया और ये जोर जोर से रोने लगा। फिर क्या भाभी, इंप्रेशन जमाने गए थे, लेकिन मॉम ने सोनल के सामने ही भाई को अच्छे से कूट दिया। जिमिन आज अपने दोनों देवरों के साथ इतना ज्यादा हंस रही थी कि उसको पीछे खड़ा सुगा भी नजर नहीं आया, जो उसको बुलाने आया था। लेकिन उसकी हंसी देख के उसके मुंह से एक शब्द न निकला। और बताओ फिलिक्स, आगे क्या होता है? बस भाभी, इतनी बातें हैं, आप सुनने बैठोगे तो पूरी रात ही गुजर जाएगी। वैसे भाभी, आपकी कोई बचपन की बात नहीं? नहीं लीनो भैया, मैं तो अकेली थी, इसलिए ऐसी कोई कहानी मेरे साथ नहीं घटी। हाँ, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी दो दोस्त थी, आई और युबो। दोनों से मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी और वैसे भी हम मेडिकल के स्टूडेंट थे, इसलिए हमने ज्यादा मस्ती मजाक करा नहीं और पढ़ाई में बिजी रहे। लेकिन अब अफसोस हो रहा है, अपनी जिंदगी की इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे पल हमने खो दिए। लेकिन तुम लोगों को सुनकर पता चलता है सिबलिंग्स होना कितना जरूरी है। काश मेरे भी सिबलिंग्स होते। भाभी, आपके फ्रेंड भी हैं? हाँ हाँ, मेरी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों तुम जैसी हैं, चुलबुली सी और प्यारी सी। उनको देख के कहीं भी नहीं लगता कि वो मेडिकल के स्टूडेंट होंगी। हाँ भाभी, फिर तो आप फिलिक्स के लिए लेके आ जाओ अपने फ्रेंड, बिल्कुल आपकी परछाई होंगी। नहीं भाभी, ये तो बकवास करता रहता है। फिलिक्स जिमिन के पैरों में बैठ गया। मुझे तो सिर्फ अपनी भाभी जैसी लड़की चाहिए, जो हूबहू आपकी जैसी
अच्छा ही हो। जिमिन को फिलिक्स पे बहुत प्यार आया। कम उम्र में फिलिक्स इतनी अच्छी बातें करता था, उसको लग ही नहीं रहा था कि वो इन दोनों से पहली बार मिली है। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं खुद तुम दोनों के लिए लड़की ढूंढूंगी। वैसे तुम्हें पता है मेरी युबो और आयु भी तुम दोनों जैसी हैं, चंचल, प्यारी और मासूम। भगवान करे मेरे दोनों देवरों की उनसे ही जोड़ी बन जाए। जिमिन मजाक में उन दोनों को छेड़ते हुए बोली और दोनों बस मुस्कुरा के रह गए। तभी लीनो बोला, हाँ देखो ना भाभी, इसके दिल में शादी के नाम पे कितने लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, और तू तो जैसे बहुत अच्छा और सीधा है ना, मेरे से तो ज्यादा ये खुश है भाभी। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, फिर से बस शुरू हो जाना तुम दोनों। इतनी मुश्किल से तो शांत हुए हो। तभी पीछे से किसी की खूबदार आवाज कमरे में गूंजी, अगर जोड़ियां